जय हिंद मित्रों। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी एमपीपीएससी प्री की तैयारी? उसी प्री की तैयारी को थोड़ा सा और उसका लेवल अप करने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। रजत रिछारिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बच्चा, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। अगर हम बच्चा बात करें यहाँ पर आपको सबसे पहले मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है वो चीज़ आपको याद रखनी है। क्या क्या पढ़ा दिया बच्चों? मैंने आपको यहाँ पर क्या पढ़ाया है सर? यूनिट 9 में बच्चा हम क्या क्या देख चुके हैं? इलेक्ट्रॉनिक का इतिहास देख चुके हैं बच्चों, दूर संचार सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी देख चुके हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। फिर बच्चों मैंने आपको क्या पढ़ा दिया है? देखो, इलेक्ट्रॉनिकी के तो हमने 2 लेक्चर देखे थे, उसके बाद सूचना संचार प्रौद्योगिकी के हमने 3 लेक्चर देखे। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया बच्चों? उसके बाद हमें देखने को मिला आपका क्या? कंप्यूटर। कंप्यूटर का भी आप 1 लेक्चर देख चुके हैं, ठीक है। तो सारी चीजें मैं आने वाले लगभग 10 दिनों में पूरी सारी जो भी आपकी यूनिट 9 है वो मैं कंप्लीट करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। अगर मैं बच्चा आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं, यही टॉपिक वाइज, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का इतिहास है, इससे संबंधित आज हम क्या करेंगे? एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करेंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यू करेंगे, जो जो मैं पढ़ाते जाऊंगा उसकी प्रैक्टिस आप यहाँ पर कर सकते हैं मेरी क्लास लेने के बाद। चलो, सबसे पहले मैं मेरा नाम बता दूं। मेरा नाम रजत कुमार रिछारिया है। 3 वर्षों के पढ़ाने के अनुभव के साथ साथ 2 बार मैं यूपीएससी सीडीएस क्वालिफाई कर चुका हूँ। क्लियर? 2 बार मैं यूपीएससी सीडीएस क्वालिफाई कर चुका हूं। अगर आप ध्यान रखें, आपको अगर अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदना है तो डिस्काउंट पाने के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं RRMPPSC। अभी 20% डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, तो आप आराम से इस डिस्काउंट को अनवेल कर सकते हैं। क्लियर? आराम से आप इस डिस्काउंट को अनवेल कर सकते हैं। याद रखिएगा, कोड यूज करना है आपको RRMPPSC। चलो बच्चों, ये हमारी कुछ क्लासेस हैं। ये सारी क्लासेस आपको देखने को मिल रही हैं। पहली क्लासेस आपको देखने को मिल रही, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। सारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। इवनिंग 7 बजे हम क्या करते हैं बच्चों? फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। यूनिट 7 के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं। फिर बच्चा 8 बजे आपको मेरी क्लास देखने को मिल जाती है। कौन सी? ये आपको आईसीटी देखने को मिल जाती है। इसके बाद बच्चों ये यूट्यूब पर आती है, जो आपको देखने को मिल रहा है। 9 बजे बच्चों देखने को मिल जाती है एमपीजीके की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज यहाँ पर चल रही है। आप इसको भी बहुत अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं। और शाम 4 बजे से बच्चों मैंने स्टार्ट करा है क्या? पॉलिटी का क्रैश कोर्स। पॉलिटी का बच्चों क्रैश कोर्स स्टार्ट करा है। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहे कर सकता है। अभी 3 ही लेक्चर उसमें हुए हैं। पॉलिटी का क्रैश कोर्स एमपीपीएससी प्री के हिसाब से मैंने रखा है, तो आप आराम से यहाँ से पॉलिटी पढ़ सकते हैं बिना किसी टेंशन के, ठीक है। चलिए, तो सारी क्लासेस फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे अनअकैडमी पर मेरे नाम के साथ फॉलो कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे सिर्फ रजत रिछारिया अन अकेडमी, इतना भी डाल देंगे रजत रिछारिया सही स्पेलिंग के साथ, तो मेरी प्रोफाइल, मेरा ग्रुप आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, सारी डिटेल वहां पे देखने को मिल जाएगी। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन से, इलेक्ट्रॉन के व्यवहार से, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से, या उपरोक्त सभी। 30 सेकंड आपको दिए जाएंगे, आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। इलेक्ट्रॉन की संबंधित है, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन से, इलेक्ट्रॉन के व्यवहार से, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से, या उपरोक्त सभी। बच्चों, अगर हम यहां पर देखें कि इलेक्ट्रॉनिक का संबंध किससे देखने को मिल जाता है, हमें हमें देखने को मिल जाता है बच्चा इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन से, इलेक्ट्रॉन के व्यवहार से, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से, उपरोक्त सभी। आंसर बच्चा इसका हो जाएगा डी। मतलब सारी चीजों से संबंधित हमें क्या देखने को मिल जाता है? इलेक्ट्रॉनिकी का संबंध इलेक्ट्रॉन से भी के उत्सर्जन से भी होता है सर, व्यवहार से भी संबंधित होता है, उसके प्रभाव से भी संबंधित होता है। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो रिसीवर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है। रेडियो रिसीवर की इंटरमीडिएट जो फ्रीक्वेंसी करी गई है वो यहाँ पर पूछा गया है। 455 मेगा किलोहर्ट्ज होती है, 455 मेगाहर्ट्ज होती है, 500 मेगाहर्ट्ज होती है, 500 किलोहर्ट्ज हमें देखने को मिल जाती है। 30 सेकंड आपके पास है, आंसर करो। रेडियो रिसीवर की इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है, कितनी हमें देखने को मिल जाती है? कितनी देखने को मिल जाती है? फटाफट आंसर करो। ये बच्चों हमें देखने को मिल जाती है कितनी? कितनी देखने को मिल जाती है? ये देखने को मिल जाती है बच्चों 455 किलोहर्ट्ज। कितनी देखने को मिल जाती है सर? जो आपका पहला ऑप्शन है ए,
ये ऑप्शन सही है। मतलब कितनी देखने को मिल जाती है, 455 किलोहर्ट्ज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी रेडियो रिसीवर की। पिछली बार भी कुछ फ्रीक्वेंसीज पूछी गई थी, शायद माइक्रोवेव की पूछी गई थी, तो अपन थोड़ा सा इस पर ध्यान दे सकते हैं। माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी पिछली बार पूछी गई थी, ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है बच्चा, डायोड का आविष्कार किसने किया था? विलियम साकले, लीडी फॉरेस्ट, जॉन वार्डिन या एम्ब्रोस फ्लेमिंग? 30 सेकंड है, आंसर करो। किसने करा था डायोड का आविष्कार? तीस सेकंड है, फटाफट आंसर करो। बच्चों अगर हम बात करें डायोड का आविष्कार किसने करा था, डायोड का आविष्कार हमें देखने को मिल जाता है एम्ब्रोज फ्लेमिंग। मैंने आपको पढ़ाया है, आपने लेक्चर अगर देखा होगा तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को टिक कर सकते हैं। किसने करवाया था डायोड का आविष्कार? एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने करवाया था। वही बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है, ट्रायोड का आविष्कार किसने करवाया? ट्रायोड का आविष्कार किसने करवाया? विलियम साकले, लीडी फॉरेस्ट, जॉन वर्डिन, एम्ब्रोज फ्लेमिंग? 30 सेकंड है, आंसर करो। किसने करवाया था ट्रायोड का आविष्कार? विलियम साकले, लीडी फॉरेस्ट, जॉन वर्डिन, एम्ब्रोस फ्लेमिंग? किसने करवाया था? ये बच्चों ये हमें देखने को मिल जाता है, ट्रायोड का आविष्कार करवाया था सर लीडी फॉरेस्ट ने। किसने करवाया था बच्चों? लीडी फॉरेस्ट जी ने ट्रायोड का आविष्कार करवाया था, जबकि एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किसका करवाया था बच्चों? किसका करवाया था? ये डायोड का इनने करवाया था सर। इसने एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने, अभी हम पढ़ कर आए, ट्रायोड का आविष्कार करवाया था लीडी फॉरेस्ट जी ने। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। MOSFET, MOSFET का फुल फॉर्म यहां पर पूछा जा रहा है, स्टार लगा लेना। PSC फुल फॉर्म पूछती है और ऐसे ही फुल फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में। सर यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। फिर हमें देखने को मिल जाता है सर मेटल ऑर्डर सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फुल इफेक्ट ट्रांजिस्टर, या फिर हमें देखने को मिल जाता है सर मल्टीप्लेक्सर ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फुल ट्रांजिस्टर। बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? 30 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं, आंसर करो। मॉसफेट या फिर MOSFET का फुल फॉर्म हमें क्या देखने को मिल जाता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट, मेटल ऑर्डर सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फिर हमें देखने को मिल जाता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फुल इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मल्टीप्लेक्सर ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फुल ट्रांजिस्टर। क्या इसका आंसर होगा बच्चा? बच्चों ये फुल फॉर्म बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है PSC के दृष्टिकोण से, और आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हमें देखने को मिल जाएगा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट। MOSFET का फुल फॉर्म हमें देखने को मिल जाता है। क्लियर? चलो फटाफट आंसर करेंगे बच्चों। चालक समानता बने होते हैं धातुओं के, अधातुओं के, मिश्र धातुओं के, या फिर बच्चों उप धातुओं के। काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आपने लेक्चर अटेंड करा है तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। 30 सेकंड है, आंसर करो। चालक क्या होते हैं बच्चों? जिनमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं बिना किसी अवरोध के, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? चालक कहलाते हैं। चालक समानता किस चीज के बने होते हैं? काफी इजी क्वेश्चन है। चालक समानता बच्चों हमें देखने को मिल जाते हैं धातुओं के। इससे मिलकर बने होते हैं चालक? धातुओं से मिलकर बने होते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सर अर्धचालक ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया किसने था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। अर्धचालक ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम साकले जी ने करा था, जॉन वार्डिन, वाल्टर हाउस ब्राटन, या उपरोक्त सभी? किसने करा था? किसने करा था? फटाफट आंसर करो। अर्धचालक ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने करा था? 30 सेकंड आपके पास है, आंसर करना जरा, फटाफट आंसर करो।
तो बच्चों अर्धचालक ट्रांजिस्टर का आविष्कार बच्चों इन तीनों लोगों ने इसमें योगदान दिया था। इन तीनों लोगों ने बच्चा इसमें योगदान दिया था। किस किसने सर? विलियम साकले जी ने, विलियम साकले जी ने। उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है सर जॉन बार्डिन और वॉटसन। हाँ सर, वॉटसन, तीनों का योगदान हमें इसमें देखने को मिल जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। लेजर डायोड के संबंध में सत्य कथन नहीं है। यह प्रकाश उत्सर्जक डायोड के समान होते हैं, या लेजर बीम बनाता है, या प्रकाश के अर्धचालक होते हैं, प्रकाश के अर्धचालक होते हैं, या फिर हमें देखने को मिल जाता है इनका आविष्कार क्लोरेंस ने किया था। क्या इसमें सही नहीं है? आंसर करेंगे लेजर डायोड। 30 सेकंड आंसर करो। देखो बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पर प्रकाश का उत्सर्जक डायोड के समान होते हैं, यहाँ पर पूछा क्या गया है, कौन सा कथन सही नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले अपन क्या जो कीवर्ड होता है उसको हाईलाइट करेंगे। तो यह प्रकाश उत्सर्जक डायोड के समान होता है, या लेजर बीम बनाता है, एक प्रकार के अर्धचालक होते हैं, या फिर इनका आविष्कार क्लोरेंस ने किया था। लेजर डायोड के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों लेजर डायोड का आविष्कार किसने करा था? इसका करा था बच्चों, इसका करा था आपको देखो हैन लेजर करके बोल सकते हैं आप। हैन लेजर एक थे वैज्ञानिक, उनने और सहयोग किसका प्राप्त करता है? सहयोग बच्चों प्राप्त करता अली जवान जी का। ठीक है, अली जवान जी के बाद विलियम थार, विलियम आर, फिर ये देखने को मिल जाता है सर डोनाल्ड हैरियट, डोनाल्ड हैरियट जी का हमें देखने को मिल जाता है, हैरियट। क्लियर, ये आविष्कार हमें कुछ देखने को मिल जाते हैं। फटाफट चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निज अर्धचालक क्या कहलाते हैं? एंट्रीसिंक सेमीकंडक्टर क्या कहलाते हैं? आपके पास ऑप्शन है अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि ना हो, दो या दो से अधिक तत्वों से बने होते हैं निज अर्धचालक, अर्धचालक जिनमें अशुद्धियां पाई जाती हैं, और अर्धचालक जो कार्बन के तत्वों के बने होते हैं। ठीक है, कार्बन के तत्वों के बने होते हैं। फटाफट आंसर करना, क्या होते हैं निर्जल अर्धचालक? फटाफट आंसर कर। ये काट देना, इसका कोई महत्व नहीं, सॉरी। ये सब काट देना। चलो, निज अर्धचालक किस के संबंध में क्या सही है? निज अर्धचालक मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों। बच्चों यहाँ पर आंसर हमें देखने को मिल जाएगा निज अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि ना हो, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? निज अर्धचालक कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले बच्चा हम देख लेते हैं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी अभी लेकर आई है बच्चों 20%, कितना बच्चों हमें देखने को मिल जाता है? 20% सब्सक्रिप्शन पे ऑफ देखने को मिल रहा है हमें। कोड आप यूज कर सकते हैं RRMPPSC, RRMPPSC कोड के साथ आपको चाहे प्लस सब्सक्रिप्शन हो सर, चाहे माइनस सब्सक्रिप्शन हो, मतलब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो या प्लस सब्सक्रिप्शन हो, दोनों में हमें देखने को मिल जाता है क्या बच्चों? दोनों में देखने को मिल जाता है आपको 20% डिस्काउंट। आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस 18,000 बन रही थी और बन जाएगी अगर आप कोड यूज करोगे RRMPPSC 14,519 रुपए। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हमें देखने को मिल रहा है गुरुकुल बैच 2022 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, एमपीपीएससी 2022 को ध्यान में रखते हुए हमें गुरुकुल बैच देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पर प्राइसिंग प्लान देखने को मिल जाता है बच्चों। आपने देखा होगा, अगर आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर रखा है तो वहाँ पर अनअकैडमी स्टोर आपने देख लिया होगा। बहुत बड़ी चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्या बच्चों अलग अलग बैचेस देखने को मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज देखने को मिल रही है, कोर्सेज देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा कम कीमत पर देखने को मिल रहा है। संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज है और कंप्लीट नोट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पर्टिकुलर्स अगर एजुकेटर की बात करें तो उनके भी यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट के क्या बने हैं बच्चों? कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं बहुत कम प्राइस पर। चलो यहाँ पर हम बात करें अप्रैल 2023 में एमपीपीएससी के लिए अनअकैडमी ने क्या करा है बच्चों? 3 बैच लॉन्च करे हैं। एक बैच हमें देखने को मिल जाता है विजय पथ, जो एमपीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच है, मेगा फाउंडेशन बैच 2022-23 के लिए अप्रैल 6 से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद देखने को मिल जाता है जिद,
मैराथन प्रैक्टिस बैच है बच्चों 13 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, और जीत बैच आएगा बच्चों एसआई वगैरह के लिए 20 अप्रैल से। क्लियर? तो ये सब बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर कोड यूज करके RR MPPSC। चलो, बेनिफिट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या क्या हो सकते हैं सर? अगर हम देखें, आप लाइव लेक्चर्स देख सकते हैं सारे टीचर्स का फेवरेट का, स्ट्रक्चर्स लर्निंग हमें देखने को मिल जाती है, डिफरेंट बैचेस डिफरेंट कोर्सेज के लिए, डेडिकेटेड डाउट क्लियर सेशन हमें देखने को मिल जाता है, इंटरेक्शन पोल देखने को मिल जाता है, वन सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके साथ आप सारे एजुकेटर्स का क्या कर सकते हैं, कोर्स आप देख सकते हैं आराम से। डाउनलोड आप कर सकते हैं वीडियोस और PDF, दोनों चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इवन आप वीडियोस को ऑफलाइन भी वॉच कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद। चलो, क्लियर? अब हम 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है सर? इंसुलेटर या इंसुलेटर क्या करता है? क्या कार्य है इंसुलेटर का? आवेशों का प्रवाह करना, आवेशों के प्रवाह को अवरुद्ध करना, आवेशों का संग्रहण करना, या उपरोक्त सभी? फटाफट आंसर करना, 30 सेकंड आपके पास है। इंसुलेटर का कार्य क्या हो जाएगा सर? ये बच्चा, ये हमें देखने को मिल जाता है क्या? आवेशों का प्रवाह करना, आवेशों के प्रवाह को अवरुद्ध करना, उपरोक्त सभी आवेशों का संग्रहण। क्या होता है इंसुलेटर का कार्य? इंसुलेटर का कार्य हमें देखने को मिल जाता है बच्चों क्या? ये करता है आवेश का जो प्रवाह होता है ना बच्चा, आवेश का प्रवाह उसको क्या करता है बच्चों? अवरुद्ध करता है। आवेशों के प्रवाह को अवरुद्ध करने का काम कौन करता है? इंसुलेटर। चलो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उल्टे क्रम में एक दूसरे से सटे पीएन संधि को क्या कहते हैं? मॉड्यूलेटर, इंसुलेटर, ट्रांजिस्टर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? 30 सेकंड है आंसर करना। पीएन संधि को क्या कहते हैं जब वो उल्टे क्रम में होती है? मॉड्यूलेटर, इंसुलेटर, ट्रांजिस्टर, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बच्चा हमें क्या देखने को मिल जाता है? ये हमें देखने को मिल जाता है ट्रांजिस्टर। क्या देखने को मिल जाता है? जब उल्टे क्रम में एक दूसरे से सटे दो पीएन संधि डायोड की बात होती है बच्चों, आपको लेक्चर आप अटेंड करें, आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया पीएन संधि डायोड और ट्रांजिस्टर क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में मैंने आपको एक एक चीज बता के रखी है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रांजिस्टर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मॉसफेट। मॉसफेट का भी बच्चों हमने फुल फॉर्म देखा पहले जाकर। अब हमने क्या बता रहे हैं यहाँ पर? आविष्कार पूछा जा रहा है कि सर मॉसफेट का आविष्कार किया किसने था? जैक किल्बी, माइकल फैराडे, मोहम्मद अहमद ताला, या जॉन वार्डिंग? किसने सर यहाँ पर करा था मॉसफेट का आविष्कार? फटाफट आंसर करना। ठीक है, आंसर करना है यहाँ पर फटाफट। A, B, C और D ऐसे हमें देखने को मिल जाएंगे, है ना? इसको डी कर लेना, लास्ट वाले को डी कर लेना। चलो, आंसर करो, 30 सेकंड आपके पास। मॉसफेट का आविष्कार किया किसने था? मॉसफेट का आविष्कार किया था बच्चों मोहम्मद एम अत्ताला जी ने करा था। किसका आविष्कार बच्चों? मॉसफेट का आविष्कार किया था। फटाफट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन होता है सर, ट्रांजिस्टर बने होते हैं अर्धचालकों से, उपरोक्त सभी से, चालकों से, या कुचालकों से? किससे मिलकर बने होते हैं सर ट्रांजिस्टर? काफी इजी क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर सही करना। 30 सेकंड आपको मिल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे इसका आंसर सही करेंगे। ट्रांजिस्टर किसके बने होते हैं? अर्धचालकों से बने होते हैं, उपरोक्त सभी चालकों से, या कुचालकों से? फटाफट आंसर करेंगे। काफी काफी इजी क्वेश्चन है। जिस भी बच्चे ने मेरे लेक्चर्स अटेंड नहीं करे हैं, एमसीक्यू ये वाले लेक्चर अटेंड नहीं करे, तो एमसीक्यू लगाने से पहले वो लेक्चर अटेंड कर ले, फिर प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं बच्चों अर्धचालकों से। ठीक है, प्रेरण का नियम बहुत बढ़िया यहाँ पर दिया गया है। प्रेरण का नियम किसने दिया था? जैक किल्बी, मोहम्मद अब्दाला, माइकल फैराडे, या जॉन वार्डिंग? 30 सेकंड आंसर करना। प्रेरण का नियम। बच्चों, अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छी क्लासेस देखने को मिल रही हैं। बहुत अच्छी क्लासेस वहां पर हमें देखने को मिल रही है। तो आप सभी बच्चों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो कर लें, है ना?
क्योंकि वहां पर एमपीजीके की जो क्लास होती है ना बच्चों, वो बहुत बहुत अच्छी होती है। चलो अगर हम बात करें बच्चों, प्रेरण का नियम किसने दिया था, ये हमें देखने को मिल जाता है माइकल फेराडे जी ने। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाए जाने वाला अपद्रव होता है। क्या अशुद्धि मिलाई जाती है जर्मेनियम में जब पी प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है? ये भी मैंने बताया था पी और एन के बारे में, क्या क्या होता है सब बताया है लेक्चर में। लेक्चर अटेंड करके लगा रहे हो तो मजा आ रहा होगा। 30 सेकंड है, आंसर करो। कौन सा उपद्रव या अशुद्धि मिलाई जाती है बच्चों पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में? फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक और बच्चा एल्यूमिनियम। क्या देखने को मिल जाता है हमें? अगर हम बच्चा बात करें पी प्रकार के अर्धचालक में शुद्ध जर्मेनियम में कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है? ये मिलाई जाती है बच्चों आर्सेनिक की अशुद्धि। किसकी मिलाई जाती है सर? आर्सेनिक की अशुद्धि हमें देखने को मिल जाती है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पीएन संधि की अवरत जो अवक्षय परत की चौड़ाई यहां पर पूछी जा रही है, ठीक है, चौड़ाई प्रकाश डोपिंग के साथ क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। भारी डोपिंग के साथ बढ़ जाती है। पीएन संधि की अवक्षय परत की चौड़ाई, या फिर अनुप्रयुक्त वोल्टेज में स्वतंत्र होती है, या उत्क्रम अभिनीति के तहत बढ़ती जाती है? आंसर करना, 30 सेकंड आपके पास है। पीएन डोपिंग के साथ कम होती है, प्रकाश डोपिंग के साथ कम हो जाती है, भारी डोपिंग के साथ बढ़ जाती है, अनुप्रयुक्त वोल्टेज में स्वतंत्र होती है, उपयुक्त उत्क्रम अभिनीति के तहत बढ़ती है। आंसर करना फटाफट। पीएन संधि अवृत परत की चौड़ाई क्या होती है, कैसे क्या होता है इसमें, ये पूछा जा रहा है। ये बच्चा लोग, ये हमें देखने को मिल जाती है पीएन संधि अवृत परत की चौड़ाई, अगर हम बात करें बच्चों उत्क्रमित अभिनति के तहत बढ़ती है। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है के संदर्भ में सत्य कथन का आपको चयन करना है। दोलन के लिए किया जाता है, परिशोधन के लिए किया जाता है, मॉड्यूलेशन के लिए किया जाता है, या फिर डायोड का उपयोग सर प्रवर्धन के लिए किया जाता है? 30 सेकंड है, आंसर करना। डायोड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? सत्य कथन का आपको चयन करना है। दोलन के लिए किया जा रहा है सर, परिशोधन के लिए किया जा रहा है सर, मॉड्यूलेशन के लिए किया जा रहा है, या प्रवर्धन के लिए किया जा रहा है? किसके लिए किया जा रहा है बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, परिशोधन। डायोड का यूज किया जा रहा है बच्चों परिशोधन के लिए। क्लियर। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें, कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड रुकिएगा बच्चा लोग, बस हो गया। कहाँ तक क्वेश्चन हो गया था हमारा? यहीं तक हो गया था सब। एक सेकंड। हाँ अगर हम बात करें, हमारा क्वेश्चन था सर, डायोड वाला क्वेश्चन था। क्या था बच्चों? इसका यूज किस लिए होता है? तो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है आपका बच्चों, हमें देखने को मिल जाता है परिशोधन के लिए। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन है बच्चों, ट्रांजिस्टर के किस में होने की अधिकांशतः संभावना होती है? ट्रांजिस्टर किस में इसमें पाया जाता है? कलाई की घड़ी,
श्रव्य उपकरण, फ्यूज या फिर फ्लोरेंट लैंप के अंतर्गत हमें ट्रांजिस्टर देखने को मिलता है। 30 सेकंड है, आंसर करो। ट्रांजिस्टर किस में देखने को मिल जाता है हमें? कलाई की घड़ी, श्रव्य उपकरण, फ्यूज या फिर फ्लोरोसेंट लैंप के अंतर्गत। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रांजिस्टर हमें कहाँ देखने को मिल जाता है? सर हमें लगभग लगभग सभी जगह देखने को मिल जाता है। कलाई की घड़ी, श्रव्य उपकरण, आंसर अपन करा देंगे सर कलाई की घड़ी। फिर आप बात करना किसी द्वितीय या दो विद्युतीय संधि उपकरण में क्या होता है? जो दो विद्युत जो विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर होता है वह क्या होता है? 3 क्षेत्रों उत्सर्जक, आधार, संग्राहक में अशुद्धि की एक समानता सांद्रता होती है। उत्सर्जक में अशुद्धि की अल्पतम सांद्रता होती है, संग्राहक में अशुद्धि की अल्पतम सांद्रता होती है, आधार में अशुद्धि की अल्पतम सांद्रता हमें देखने को मिल जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करना, 30 सेकंड आपके पास है। 30 सेकंड आपके पास है। आंसर हमें देखने को मिल जाएगा बच्चा। आंसर क्या देखने को मिल जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी। आंसर हमें देखने को मिल जाएगा बच्चों, आधार में अशुद्धि की अल्पतम सांद्रता देखने को मिल जाती है विद्युत ध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर में। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लेजर शब्द का तात्पर्य है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेंज, और हमें देखने को मिल जाता है सर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एनर्जी रेडिएशन। इसका आंसर क्या देखने को मिल जाएगा? फटाफट आंसर करें, 30 सेकंड आपके पास है। क्या देखने को मिल जाएगा बच्चों? लेजर शब्द का यूज, फटाफट आंसर करना। क्या तात्पर्य हो जाएगा? अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम बात करें लेजर शब्द का यूज का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? फुल फॉर्म हो जाता है ए बच्चों, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये एग्जाम में आ सकता है, याद रख लेना। ए आपको आंसर देखने को मिल जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का पहला ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक निर्माता क्लस्टर की स्थापना कहाँ की गई थी? भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। 30 सेकंड आंसर करना, कहां पर की गई थी? भारत का पहला ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक निर्माता क्लस्टर की हमें देखने को मिल जाती है सर स्थापना कहाँ की गई थी? फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। ये बच्चा हमें स्थापना देखने को मिल जाती है कहाँ पर? ये स्थापना हमें देखने को मिल जाती है, फटाफट बताओ। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, कहाँ देखने को मिल जाती है सर? भोपाल में हमें स्थापना देखने को मिल जाती है। किसकी सर? पहला ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक निर्माता क्लस्टर की स्थापना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रथम मंत्री कौन थे? कौन मंत्री थे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के? फटाफट आंसर करना। अर्जुन सिंह, वी एन गाडगिल जी, रफी अहमद किदवई और एस के पाटिल। आंसर करना, कौन थे? 30 सेकंड। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रथम मंत्री कौन थे? अर्जुन सिंह, वी एन गाडगिल जी, रफी अहमद किदवई और एस के पाटिल जी। फटाफट आंसर करेंगे। कौन देखने को मिल जाते हैं बच्चों? हमें कौन से देखने को मिल जाते हैं? पहले मंत्री, प्रथम मंत्री हो जाते हैं रफी अहमद किदवई जी। कौन देखने को मिल जाते हैं बच्चों? रफी अहमद
खिदवी जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रथम मंत्री कौन थे? देखो यहाँ पर अभी क्या आया, सूचना संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसके होगा सर रफी अहमद किदवई। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जब इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें जुड़ा था कि प्रथम मंत्री कौन थे? अश्विनी वैष्णव, रविशंकर प्रसाद, एस के पाटिल और कपिल सिब्बल। 30 सेकंड में आंसर करना। कौन देखने को मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रथम मंत्री? अश्विनी वैष्णव, रविशंकर प्रसाद, एस के पाटिल और कपिल सिब्बल जी। आंसर हमें देखने को मिल जाएगा बच्चों, कौन कौन देखने को मिल जाते हैं? रविशंकर प्रसाद जी देखने को मिल जाते हैं। आप इस चीज को याद रखना, ये चीज मैंने पढ़ाई है, सारी चीजें ही पढ़ाई हैं कि इलेक्ट्रॉनिक हमें देखने को मिल जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, या फिर हम संधि देखने को मिल जाती है, पीएन संधि, वहां पर पूछा जा रहा है कि ऋणात्मक होल या रिक्तियों के कारण किस प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों का संवहन होता है? पी प्रकार के, एन प्रकार के, आईसी में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 30 सेकंड आंसर करना। काफी इजी क्वेश्चन है अगर आपने लेक्चर अटेंड करा है तो। ऋणात्मक होलों और रिक्तियों के कारण किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का संवहन होता है? पी या एन, आईसी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी लोग। आंसर बच्चे हमें क्या देखने को मिल जाएगा? आंसर हमें देखने को मिल जाएगा आपका एन प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालकों में हमें कौन सी देखने को मिल जाती है बच्चों? ऋणात्मक रिक्ति देखने को मिल जाती है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पी और एन पदार्थ के बीच बनने वाली सीमा को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जंक्शन, मेजर बॉन्ड, कूपर बॉन्ड, कैपिलरी बॉन्ड, क्या कहा जाता है? 30 सेकंड आंसर करना। क्या कहा जाता है पी और एन पदार्थ के बीच बनने वाले सीमा को? फटाफट आंसर करो। काफी इजी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है बच्चों। हम तो इसको नाम ही वैसा लेते हैं, क्या बोलते हैं सर? पी एन जंक्शन। तो आंसर क्या देखने को मिल जाएगा बच्चों? जंक्शन ए देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निश्चित मात्रा में अशुद्धियों को मिलाए जाने की विधि क्या कहलाती है? इजी है, डायोड है, मेल्टिंग है, डोपिंग है, मिक्सिंग है। आंसर करो फटाफट, 30 सेकंड है। निश्चित मात्रा में सर अगर हम अशुद्धि मिलाते हैं वो क्या कहलाती है? डायोड, मेल्टिंग, डोपिंग या मिक्सिंग? फटाफट आंसर करेंगे। बच्चा ये हमें देखने को मिल जाती है क्या? डोपिंग देखने को मिल जाती है। क्लियर? मध्य प्रदेश के किन शहरों को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के हेतु चुना गया है? सागर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, भोपाल या इंदौर, उज्जैन? 30 सेकंड में आंसर करना। किसको चुना गया बच्चों? भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है ना क्लस्टर के लिए। सागर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, भोपाल और इंदौर, उज्जैन। किसको चुना गया बच्चा? इसमें चुना गया है आपका भोपाल और जबलपुर को। मतलब आंसर क्या हो जाएगा सर? बी देखने को मिल जाएगा। 28वां क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आंसर करो। बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली और कोलकाता। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? ये बच्चा हमें देखने को मिल जाती है कहां पर? ये हमें देखने को मिल जाती है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला आपकी नई दिल्ली के अंतर्गत। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट घड़ी का अनुप्रयोग नहीं है एक्सेलेरोमीटर के रूप में, बैरोमीटर के रूप में, अल्टीमीटर के रूप में या फिर स्टेथोस्कोप के रूप में? काफी इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है सभी लोग इसका आंसर सही करेंगे। सभी लोग इसका आंसर सही करेंगे। आंसर करो फटाफट। स्मार्ट घड़ी का अनुप्रयोग नहीं है एक्सेलेरोमीटर के रूप में, बैरोमीटर के रूप में, अल्टीमीटर के रूप में या स्टेथोस्कोप के रूप में? फटाफट आंसर करो। ये बच्चा हमें देखने को मिल जाता है
क्या देखने को मिल जाता है सर? इसका आंसर हो जाएगा क्या? स्टेथोस्कोप। काफी ईजी हो जाता है। स्टेथोस्कोप में कोई स्मार्ट घड़ी नहीं लगी होती, वो डॉक्टर यूज करते हैं, वो गले में डाले रहते हैं ना, वही। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कौन सी धारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, स्टार लगा लो बच्चा, इसमें क्या कर लो, स्टार लगा लो। क्यों? इसलिए लगा लो बच्चा क्योंकि ये क्वेश्चन ही इतना अच्छा है ना। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 66, 66 ए, 66 बी, 67, 67 ए बी, 67 सी डी। उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर करना जरा, 30 सेकंड आपके पास है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कौन सी धारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित है? 66 ए बी, 67 ए बी, 67 सी डी। आंसर कर। ये बच्चा हमें देखने को मिल जाती है क्या? हमें देखने को मिल जाती है आपका आंसर बी हो जाएगा सर। 67 ए और 67 बी हमें देखने को मिल जाता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित। फटाफट आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत में मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाण विभाग की स्थापना कब की गई? 74, 80, 85, 93। मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन किसने स्थापना करी थी और कब करी थी? कब पूछा जा रहा है सर, कभी बता दो फिर, कब करी गई थी स्थापना? स्थापना हमें देखने को मिली थी बच्चा 1900। कब मिली थी सर? 1980 के अंतर्गत बच्चा इसकी स्थापना हमें देखने को मिली थी। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले आंसर क्वेश्चन की बात करते हैं। आधुनिक माइक्रोवेव ओवन के आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? निक होलोनिक, हेनरिक हर्ट्ज, पर्सी स्पेंसर या उपयुक्त में से कोई नहीं। 30 सेकंड आंसर करना। जो माइक्रोवेव है उसके आविष्कारक का नाम यहां पर पूछा जा रहा है, उसके आविष्कारक का नाम बच्चों यहां पर पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर करेंगे। माइक्रोवेव के आविष्कारक कौन हो जाते हैं बच्चों? पर्सी स्पेंसर जी। पर्सी स्पेंसर जी माइक्रोवेव के क्या देखने को मिल जाते हैं? आविष्कारक देखने को मिल जाते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? काफी इजी है। पॉलीस्टाइरीन, टेट्राफ्लोरोइथेन, एक्राइनो एकाइलो नाइट्राइड या उपरोक्त में से सभी। आंसर करना। कौन सी गैस देखने को मिल जाती है हमें रेफ्रिजरेटर में? ये तो भंडारा क्वेश्चन लग रहा है, भंडारा क्वेश्चन लग रहा है ये। ये बच्चा, ये हमें देखने को मिल जाती है कौन सी? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी बच्चों इसका आंसर देखने को मिल जाता है। रेफ्रिजरेटर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की यहाँ पर बात करनी है। रेफ्रिजरेटर अंदर की ऊष्मा को बाहरी वातावरण में स्थानांतरित कर देता है। ठीक है। रेफ्रिजरेटर के अंदर कम तापमान बैक्टीरियल वृद्धि दर को कम करके भोज्य पदार्थों को संक्रमित होने से बचाता है। या फिर अगर हम देखें सर, 1955 में पहला छोटा रेफ्रिजरेटर विलियम कूलन ने बनाया था। किसने बनाया था सर? विलियम कूलन ने बनाया था। आंसर करेंगे फटाफट सभी लोग, उपरोक्त सभी। क्या आंसर हो जाएगा? 30 सेकंड आपके पास है। सही कथन की यहां पर क्या करनी है बच्चों? पहचान करनी है। सही कथन की इसमें क्या करनी है बच्चों? पहचान करनी है। रेफ्रिजरेटर के अंदर की उष्मा बाहरी वातावरण में स्थानांतरित कर देता है, या फिर हमें कम तापमान हो जाता है, बैक्टीरिया वृद्धि को कम कर देता है, भोज्य पदार्थ संक्रमित होने से बचाता है। या फिर छोटा रेफ्रिजरेटर किसने बनाया था? विलियम कूलन ने बनाया था। या फिर उपरोक्त सभी। आंसर बच्चों हमें क्या देखने को मिल जाएगा? आंसर हमें देखने को मिल जाएगा इसका उपरोक्त सभी, या मतलब डी आंसर देखने को मिल जाएगा। एमएसटी रडार आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा। एमएसटी रडार का यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? एमएसटी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। माइक्रो स्टेशन टेस्ट, माइक्रोस्टेटिक टेस्ट, या मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रेटोस्फेयर। उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर करना। 30 सेकंड है। एमएसटी में रडार, जो एमएसटी रडार है उसमें एमएसटी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है।
एमएसटी रडार में बच्चों एमएसटी का पूर्ण रूप हमें देखने को मिल जाता है मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। मतलब आंसर क्या देखने को मिल जाएगा बच्चों, हमें देखने को मिल जाएगा सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है एप्पल कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इजी क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन डीसी या फिर न्यूयॉर्क, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कहाँ देखने को मिल जाता है एप्पल का हेडक्वार्टर, फटाफट आंसर कर देना। एप्पल का बच्चों हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिल जाता है। एप्पल कंपनी का मुख्यालय हमें देखने को मिल जाता है बच्चा लोग, कहाँ देखने को मिल जाता है, कैलिफोर्निया के अंतर्गत। कहाँ देखने को मिल जाता है सर, कैलिफोर्निया। मतलब आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्तमान में एप्पल कंपनी के सीईओ की बात करी जा रही है, कौन है, स्टीव जॉब्स, सुंदर पिचाई, टिम कुक या पराग अग्रवाल। आंसर करो 30 सेकंड। कौन है अभी सीईओ एप्पल के। एप्पल कंपनी के बच्चा सीईओ की बात करें तो सीईओ को हो कौन जाते हैं, ये हो जाते हैं आपके टिम कुक जी। कौन हो जाते हैं बच्चों, टिम कुक जी हो जाते हैं। मतलब आंसर क्या हो जाएगा सर, सी अभी हमें देखने को मिल जाता है। टिम कुक याद रखना, सी नंबर पर लिखा हुआ है लेकिन वहां पर बी आपको डिफाइन करा गया है। तो टिम कुक सीईओ है एप्पल कंपनी के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सर, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्यालय कहाँ देखने को मिल जाता है, ताइपे, शेंझेन, सियोल या टर्क्स या टोक्यो। आंसर करना 30 सेकंड आपके पास है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्यालय यहाँ पर पूछा जा रहा है, कहां पर है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्यालय। ये बच्चा, ये हमें देखने को मिल जाता है कहां पर, टोक्यो। कहां देखने को मिल जाता है सर, टोक्यो में देखने को मिल जाता है। मतलब जापान में देखने को मिल जाता है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्यालय। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा देने का क्या किया गया था, चरण प्रारंभ किया गया था, बढ़ावा देना प्रारंभ किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी, छठवीं और सातवीं। पढ़ाया है, आंसर चाहिए। 30 सेकंड में आंसर कर दो। 30 सेकंड में आंसर कर दो। क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर इसका हो जाएगा आपका, कौन सी योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा देखने को मिला था बच्चों, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमें इलेक्ट्रॉनिक्स का बढ़ावा देखने को मिला था। सर आई कब थी, ईयर बता दो। ईयर आई थी 1985 और 90 में बच्चों। ये राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर का पीरियड था। क्लियर, 85-90 याद रखना, सातवीं पंचवर्षीय योजना इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना में किसके कार्यकाल में की गई थी, अभी हमारी बात हुई है। 30 सेकंड में आंसर कर दो, उसका कार्यकाल था जब इस विभाग की स्थापना करी गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग। अगर हम बच्चा बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की जो कार्यालय था, इसके कार्यकाल में इसकी स्थापना करी गई थी। कार्यालय कब बना था, बना था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर हमने क्या देखा था, सबसे ज्यादा अभूतपूर्व परिवर्तन देखे थे या फिर हमें उत्थान देखने को मिला था राजीव गांधी के कार्यकाल में। चलो अगले क्वेश्चन की बात करना। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कब कर दिया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एबीसीडी 2016, 2012, 1991 या 2000। कब करा गया सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग किया गया, कब करा गया, आंसर करना। ये बच्चा
हमें आंसर देखने को मिल जाता है कब सर? 2016 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से कब अलग किया गया? 30 सेकंड में आंसर करना। पहले पूछा मंत्रालय को नाम कब दिया गया था? 2016 था। जबकि अलग कब किया गया, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। जिससे सर यहाँ से सूचना एवं संचार मंत्रालय यहाँ पर बना दिया गया था। कब बना दिया गया? ये सारी चीजें बच्चा, ये सारी चीजें कब हुई थी? ये सारी चीजें बच्चा हमने 2016 में ही देखी थी। आंसर क्या हो जाएगा? बी देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की शुरुआत कब हुई? आपके पास ऑप्शन है 91 में, 93 में, 95 में या 97 में। 30 सेकंड में आंसर करना। कब हुई इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना? इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की शुरुआत कब हुई या स्थापना कब हुई? स्थापना हमें देखने को मिल जाती है बच्चों 1993 के अंतर्गत। कब देखने को मिल जाती है सर? 1993 के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाती है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लकड़ी या जर्मेनियम? 30 सेकंड में आंसर करना। अर्धचालक की बात हो रही है। कौन सा अर्धचालक है? काफी इजी क्वेश्चन है। पहली बात तो ये, जिस भी बच्चे ने मेरा लेक्चर नहीं देखे वो लेक्चर देख लेना, वो लेक्चर देख लेना आराम से। देखो, अगर हम बच्चों बात करें, अभी हमारे 4 लेक्चर देखने को मिल रहे हैं। 4 लेक्चर देखने को मिल रहे हैं। चलो बात करते हैं, क्वेश्चन कर दूं। आंसर क्या देखने को मिल जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा सर? जर्मेनियम। क्या है? अर्धचालक है। 4 लेक्चर देखने को मिल रहा है बच्चों। कौन कौन से? पहला लेक्चर हम देखते हैं कहां पर? 4 बजे देखते हैं बच्चों, ऐप पर, अनअकैडमी ऐप पर। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोड यूज कर सकते हैं, RRMPPSC। देखो, पहला लेक्चर जो बच्चों चल रहा है 4 बजे, वो चल रहा है हमारा पॉलिटी का क्रैश कोर्स चल रहा है MPPSC के लिए। पॉलिटी का क्रैश कोर्स चल रहा है MPPSC के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चारों ही लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप बस यहाँ पर आनंद उठाइए, उसका फायदा उठाइए। 7 बजे बच्चों हम क्या करते हैं शाम में? आपका यूनिट जो 7 है उसके MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं। यूनिट 7 के MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर बच्चा हमारा बच जाता है 8 बजे हम क्या कर रहे हैं बच्चों? ICT की क्लासेस ले रहे हैं यूट्यूब पर, जो आप देख रहे होंगे। फिर 9 बजे बच्चा बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? MPGK की। MPGK की MCQ प्लस कॉन्सेप्ट क्लास होती है बच्चों। ये कुछ दिनों में मैं यूट्यूब पर शिफ्ट करूंगा। अभी हमें कहाँ देखने को मिल रही है? ऐप पर देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें आप याद रखना। कम से कम 9 बजे वाली और 4 बजे वाली क्लास तो अटेंड कर ही लेना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धियों को मिलाने को क्या कहते हैं? डोपिंग, मिश्रण, तनुकरण या रूपण? इजी है, अभी हम कर आए थे। आंसर कर दो। अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धियों को मिलाने को क्या कहते हैं? डोपिंग, मिश्रण, तनुकरण, रूपण? अभी हम कर आए थे सर। काफी इजी हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डोपिंग। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? डोपिंग हमें देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अर्धचालक में जो विद्युत का चालन होता है बच्चों, वो क्यों होता है? क्या कारण होता है? किसके द्वारा होता है? केवल इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, केवल होल्स के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक एवं होल्स कोटरों दोनों के द्वारा, ना इलेक्ट्रॉन के द्वारा ना ही होल्स के द्वारा या कोटरों के द्वारा? आंसर करना। अर्धचालक में विद्युत चालन कैसे संभव हो पाता है? बच्चों, एक अर्धचालक में विद्युत चालन मैंने आपको बताया था किससे संबंधित हो पाता है सर? इलेक्ट्रॉनिक या और होल्स के द्वारा संबंधित हो पाता है। चलो अगले क्वेश्चन है सर, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालन इलेक्ट्रॉन, आयन और कोटर? पी प्रकार के अर्धचालक की बात करें, फटाफट आंसर करना। पी प्रकार के अर्धचालक में
बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें, बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं बच्चों? कोटर होते हैं। होल समय देखने को मिल जाते हैं पी प्रकार के अर्धचालकों में। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्यूज सामान्यतः बने होते हैं जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर या उपरोक्त सभी। काफी इजी आंसर। फ्यूज किससे बने होते हैं? फ्यूज सामान्यतः बने होते हैं जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर या उपरोक्त सभी। आंसर करना। किससे मिलकर बने होते हैं बच्चों फ्यूज? आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। मतलब सर उपरोक्त सभी से मिलकर बने होते हैं क्या सर? फ्यूज। फ्यूज मिलकर बने होते हैं उपरोक्त सभी के साथ। क्लियर? क्लियर? यस और नो? यस और नो? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पर हैंग हैंग हो रहा है, क्या हुआ है इसको? 49 क्वेश्चन बच्चों हम कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं 50वें क्वेश्चन की। 50वें क्वेश्चन की बात करने वाले बच्चों, आपको कैसे क्वेश्चंस लग रहे हैं जरा चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि सर क्वेश्चन सही जा रहे हैं। लगभग लगभग हम इसमें 70 क्वेश्चन आज देखेंगे। लगभग लगभग 70 क्वेश्चन देखेंगे और एक पूरा हम एक यूनिट का ये चैप्टर ना खत्म कर देंगे, पूरा खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। चलो बहुत बढ़िया। एक सेकंड रुकिएगा। देखो बच्चों, आंसर अब पूछे जा रहा है आपसे, अब अगला क्वेश्चन करा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 50वां। 50वां क्वेश्चन है आपका, जो होता है बैटरी के संबंध में सत्य कथन पूछा जा रहा है। या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर सर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। काफी इजी क्वेश्चन है, 30 सेकंड दिए जा रहे हैं, आंसर करो फटाफट। बैटरी क्या करती है? बैटरी बच्चों क्या करती है? 30 सेकंड है, आंसर करना। हमें देखने को मिल जाती है बच्चों, जो बैटरी होती है वह रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर देती है बच्चों? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हमें देखने को मिल जाएगा डी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रेडियो में तरंगों की आवृत्ति होती है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज की, किलो हर्ट्ज, 30 से 300 गीगाहर्ट्ज, 3 से 30 देखो 30 से 300 किलोहर्ट्ज, 30 से 300 गीगाहर्ट्ज, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज या 55 गीगाहर्ट्ज। रेडियो तरंग की आवृत्ति यहां पर पूछी जा रही है, आंसर करना। 30 सेकंड आपके पास। रेडियो तरंग की आवृत्ति बच्चों यहां आपसे पूछी जा रही है। कितनी आवृत्ति देखने को मिल जाती है रेडियो तरंगों की? ये बच्चों हमें देखने को मिल जाती है 30 से 300 गीगाहर्ट्ज। 30 से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में क्या देखने को मिल जाती है? आवृत्ति देखने को मिल जाती है रेडियो तरंगों की। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एलईडी के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। आपके पास ऑप्शन है। पहले दृश्य प्रकाश एलईडी का आविष्कार निक हॉलोनिक ने किया था।
एलईडी फोटोन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित कर देती है। इसका पूरा नाम क्या है? लाइट इमिटिंग डिस्प्ले है, या फिर एलईडी का प्रकार एक प्रकार के अर्धचालक प्रकाश स्रोत होते हैं। आंसर करना 30 सेकंड है। क्या असत्य यहां पर बताया गया है? ए, बी या सी या डी? आंसर करो, 30 सेकंड है आपके पास। एलईडी के संबंध में असत्य कथन यहां पर पूछा जा रहा है। असत्य कथन बच्चा, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्या सर? सी आंसर हो जाएगा आपका। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हमें देखने को मिल जाएगा, जिसका अगर हम देखें फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? फुल फॉर्म हमें देखने को मिल जाता है लाइट इमिटिंग डायोड, ना कि डिस्प्ले। क्या हो जाता है बच्चों एलईडी का फुल फॉर्म? डिस्प्ले नहीं होता सर, डायोड होता है। ठीक है, डायोड हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सोडियम वाष्प उत्सर्जित करते हैं। सोडियम जो लैंप होते हैं वह कितनी वाष्प उत्सर्जित करते हैं? ठीक है, 589 mm, 589 nm, या फिर 859 mm, या फिर 559 nm? 30 सेकंड है आंसर करना। सोडियम वाष्प लैंप उत्सर्जित करते हैं, जो लैंप होते हैं कितनी सोडियम वाष्प उत्सर्जित कर देते हैं? आंसर क्या देखने को मिल जाता है बच्चों? आंसर देखने को मिल जाता है हमें 589 नैनोमीटर, इतनी वाष्प जो उत्सर्जित कर देते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न दाब सोडियम लैंप में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग नहीं होता? नियोन का, आर्गन का, जीनॉन का उपयोग सभी? इसका उपयोग नहीं होता सोडियम लैंप में। कौन सी गैस है जिसका उपयोग नहीं होता निम्न दाब सोडियम लैंप में? नियोन, आर्गन, जीनॉन या उपरोक्त सभी? ये बच्चा हमें देखने को मिल जाता है क्या? हमें देखने को मिल जाता है आपका सर जीनॉन का यूज नहीं होता, नियोन और आर्गन का यूज तो हमें देखने को मिल जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्च दाब सोडियम लैंप की क्षमता होती है कितनी होती है? 600 मेगावाट, 500, 700 और 400? उच्च दाब सोडियम लैंप की क्षमता यहां पर पूछी जा रही है। अगर हम बच्चा बात करें यहाँ पर जो उच्च दाब सोडियम लैंप होता है उसकी क्षमता होती है कितनी सर? आंसर हो जाएगा ए सही देखने को मिल जाता है, मतलब 600 वॉट देखने को मिल जाता है। कितना देखने को मिल जाता है बच्चों? 600 वॉट हमें देखने को मिल जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्च दाब सोडियम लैंप के जो ट्यूब होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं? सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड? आंसर करना, 30 सेकंड आपके पास। ए, बी, सी, डी। सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोइड? ए, बी, सी, डी में से आंसर करो फटाफट। किसके मिलकर बने होते हैं जो ट्यूब होते हैं? सोडियम लैंप के जो ट्यूब होते हैं बच्चों किससे मिलकर बने होते हैं? ए, बी, सी या डी? ये बच्चों मिलकर बने होते हैं किसके? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के। मतलब आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है सड़क मार्गों में प्रकाश के लिए, पार्किंग स्थलों पर, सुरक्षा क्षेत्रों में, उपयोग सभी? ए, बी, सी या डी? आंसर करो, 30 सेकंड। सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है सड़क मार्गों में प्रकाश के लिए, पार्किंग स्थलों पर, सुरक्षा क्षेत्रों पर, या उपयोग सभी? ए, बी, सी या डी? आंसर करना। आंसर बच्चों में देखने को मिल जाएगा उपरोक्त सभी। जो सोडियम लैंप है वो सड़क में प्रकाश के लिए भी देखने को मिल जाते हैं, पार्किंग स्थलों पर भी देखने को मिल जाते हैं और सुरक्षा क्षेत्रों पर भी देखने को मिल जाते हैं।
अगला क्वेश्चन सर, व्हाइट सन के संदर्भ में अशुद्ध कथन की पहचान करनी है। पहला कथन है, यह उच्च दाब वाले सोडियम लैंप का रूपांतरण देखने को मिल जाता है। यह लगभग 2700 केल्विन के तापमान का उत्पादन कर देता है। इनका उपयोग सामान्यतः होटलों में किया जाता है। इनकी लागत कम होती है। व्हाइट सन के बारे में अशुद्ध कथन पहचानना है। आंसर करो, ए, बी, सी या डी। आंसर दिया गया है बच्चों, आंसर हो जाता है डी, मतलब इनकी लागत बहुत ज्यादा होती है। इनकी लागत बहुत ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन, क्रिप्टॉन, सेलेनियम या जर्मेनियम? आंसर करना, कौन अर्धचालक नहीं? कौन अर्धचालक नहीं है बच्चों, यहां पर बताया गया। ए, बी, सी या डी? आंसर बच्चों हमें देखने को मिल जाएगा क्या? क्रिप्टॉन, मतलब बी बच्चों आंसर देखने को मिल जाएगा। बाकी सब अर्धचालक हैं, सिलिकॉन भी है, सेलेनियम भी है और जर्मेनियम भी। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। माइक्रोवेव ओवन में तरंगें उत्पन्न होती हैं। कौन सी तरंगें माइक्रोवेव ओवन में देखने को मिल जाती है? रेडियो, विद्युत तरंगें, चुंबकीय तरंगें या विद्युत चुंबकीय तरंगें? ए, बी, सी या डी? आंसर करो, 30 सेकंड है आपके पास। माइक्रोवेव ओवन में कितनी तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं? फटाफट आंसर करो। बच्चों अगर हम बात करें माइक्रोवेव ओवन में कितनी कौन सी तरंगें देखने को मिल जाती हैं बच्चों? विद्युत चुंबकीय तरंगें, मतलब आंसर देखने को मिल जाएगा बच्चों डी सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा बच्चों? डी आंसर सही होगा। माइक्रोवेव ओवन में कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। क्लियर? कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं सर? विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं माइक्रोवेव ओवन में। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हैंग बड़ा हो रहा है यार आज लैपटॉप, एक लेक्चर में 2-3 बार हो गया। चलो एक सेकंड रुकिएगा, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व ही कर देता हूँ। माइक्रोवेव ओवन में तरंग उत्पन्न होती है, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एक सेकंड रुकिएगा। आंसर बच्चों हम 60 क्वेश्चन कर चुके थे, 61 का क्वेश्चन कर रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सिक्सटी वन का क्वेश्चन है बच्चों हमारा। माइक्रोवेव ओवन की आवृत्ति रेंज होती है, पिछली बार शायद क्वेश्चन पूछा गया था, 5 गीगाहर्ट्ज, 4 से 25 गीगाहर्ट्ज, 2 से 25 या 25 गीगाहर्ट्ज? आंसर करना, 30 सेकंड आपके पास। क्या देखने को मिल जाती है बच्चों माइक्रोवेव ओवन की आवृत्ति? आवृत्ति रेंज हमें देखने को मिल जाती है बच्चों
कितनी? ए बी सी या डी? फटाफट आंसर करो। आंसर हमें बच्चों देखने को मिल जाता है, मैंने आपको ये सारी आवृत्ति लिखवाई थी अलग से। आंसर हो जाएगा सर 2 से 45 गीगाहर्ट्ज। क्या सर? सी आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना कब हुई? 70 में, 82 में, 90 में या 2000? ए बी सी या डी? आंसर करना। कब हमें भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना देखने को मिली? फटाफट आंसर करो। अगर हम बच्चा बात करें भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना देखने को मिली थी हमें कब? हमने देखी थी बच्चों 1970 में, गांधी जी के, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। क्या देखी थी बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना देखी थी 1970। याद रखना, मतलब आंसर हो जाएगा ए। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में बच्चा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक नीति कब आई? इलेक्ट्रॉनिक नीति 2000 में आई, 2012, 2008 या 2019? फटाफट आंसर करो, 30 सेकंड आपके पास है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक नीति की बात करी जा रही है। ए बी सी या डी? ए में 2000 है, बी में 2012, सी में 2008 और डी में 2019? फटाफट आंसर करना। कब आई प्रथम इलेक्ट्रॉनिक नीति? भारत में इलेक्ट्रॉनिक नीति हमें कब देखने को मिली? ये बच्चा हमने देखी थी कब? ये देखी थी 2012 में। मतलब आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हमें देखने को मिल जाएगा बी। इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2012 में आई थी, जबकि इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना 1970 में हमने देखी थी। अलग कब कर गया था सूचना एवं संचार के विभाग के? 2016 में। चलो अगला क्वेश्चन है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIEIT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कलकत्ता में, पुणे में, मुंबई में या नई दिल्ली में? आंसर करो। कहाँ स्थित है? कलकत्ता में, पुणे में, मुंबई में या नई दिल्ली में? ए बी सी डी ये लाइन से चलेंगे, ए बी सी डी है। अच्छा, कहाँ देखने को मिल जाता है हमें NIEIT का मुख्यालय? ये बच्चों कहाँ पर देखने को मिल जाता है? आंसर बच्चों हो जाएगा सही। क्या आंसर हो जाएगा सही सर? डी, मतलब नई दिल्ली। नई दिल्ली में हमें NIEIT का हेडक्वार्टर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है सर। सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च समीर का मुख्यालय कहाँ देखने को मिल जाता है? कलकत्ता, मुंबई, नई दिल्ली या फिर लास्ट आप ऑप्शन लगा लेना बच्चों यहाँ पर। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। डी आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ। डी सर यहाँ पर आंसर लगा लो, बेंगलोर। अब बच्चा लोग आंसर करना, 30 सेकंड आपके पास है। ए बी सी या डी? कहां पर है सर समीर सोसाइटी ऑफ अप्लाइड माइक्रोवेव्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च का मुख्यालय? बच्चों ये फुल फॉर्म भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फुल फॉर्म याद रखना समीर का, फुल फॉर्म याद रखना, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग एंड रिसर्च समीर का फुल फॉर्म हो जाएगा। हेडक्वार्टर बच्चा हमें कहां पर देखने को मिल जाता है? हेडक्वार्टर देखने को मिल जाता है समीर का बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी, मतलब बच्चा मुंबई में हमें हेडक्वार्टर देखने को मिल जाता है समीर का। अगला क्वेश्चन है। टीवी चैनल प्रसारण के लिए कितनी रेंज की फ्रीक्वेंसी तरंगों का उपयोग हम करते हैं जब टीवी चैनल का प्रसारण करते हैं? 20 से 50 मेगाहर्ट्ज और 150 से 200, 40 से 100, 100 से 200, 500 से 720 मेगाहर्ट्ज, 800 से 912 और 54 से 88 मेगाहर्ट्ज और 174 से 22 मेगाहर्ट्ज। ए बी सी और डी? आंसर करो फटाफट, 30 सेकंड आपके पास। टीवी चैनल प्रसारण के लिए कितने रेंज की फ्रीक्वेंसी तरंगों का उपयोग हम करते हैं? बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी, 54 से 88 मेगाहर्ट्ज और 174 से 222 मेगाहर्ट्ज के बीच में हमें देखने को मिल जाता है। टीवी चैनल प्रसारण के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी या रेंज फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? माइकल फेराडे, हेनरी हर्ट्ज, एलेक्जेंड्रा वोल्टा या फिर जॉइंट फ्रेडरिक डेनियल ने? फटाफट आंसर करो, 30 सेकंड है। किसने करा था बैटरी का आविष्कार?
बच्चा अगर हम बात करें बैटरी का आविष्कार किसने करा था, एलेजांड्रो वोल्टा जी ने किसका करा था, बैटरी का आविष्कार। मतलब आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मोटर के आविष्कारक हैं हेनरी हर्ट्ज, निक हॉलोनिक, थॉमस एडिसन और माइकल फेराडे। किसने बच्चों मोटर बनाई थी, इलेक्ट्रॉनिक मोटर। आंसर करो 30 सेकंड, ए बी सी या डी। किसने करी थी बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मोटर का आविष्कार किसने करा था। बच्चों अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मोटर का आविष्कार करा था थॉमस एडिसन जी ने। किसने करा था बच्चों, थॉमस एडिसन जी ने इलेक्ट्रॉनिक मोटर का आविष्कार करा था। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हमें देखने को मिल जाएगा सी। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्यूज के आविष्कारक हैं हेनरिक हर्ट्ज, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन या माइकल फेराडे। फ्यूज के आविष्कारक यहाँ पर पूछा जा रहा है, 30 सेकंड है, आंसर करो। 30 सेकंड है बच्चा, आंसर करो। कौन है फ्यूज के आविष्कारक। बच्चों जो हमने अभी देखा था, पिछला क्वेश्चन क्या था बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मोटर के जो आविष्कारक थे थॉमस अल्वा एडिसन जी, वही बच्चों कौन है फ्यूज के आविष्कारक देखने को मिल जाते हैं। मतलब सी, आंसर क्या हो जाएगा, सी, थॉमस अल्वा एडिसन जी देखने को मिल जाते हैं हमें फ्यूज के आविष्कारक। अगला क्वेश्चन है बच्चा, बल्ब का आविष्कार किसने किया, हेनरिक हर्ट्ज, थॉमस एडिसन, माइकल फेराडे, अलेक्जेंडर वोल्टा। किसने करा था वर्ल्ड बल्ब का आविष्कार। 30 सेकंड है, आंसर करो। बच कुछ ही टाइम में हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होने वाले। बल्ब का आविष्कार किसने किया था, हेनरिक हर्ट्ज, थॉमस एडिसन, माइकल फेराडे, अलेक्जेंडर वोल्ट। किसने करा था। बच्चों पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था, एक ऑप्शन था आपके पास। ऑप्शन क्या था बच्चों, वहां पर ऑप्शन था आपका ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने फोन बनाया था, याद रखना। जबकि बल्ब का आविष्कार किसने करा था, बल्ब का आविष्कार करा था आपका माइकल फेराडे जी ने। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी, बल्ब का आविष्कार करा था आपका थॉमस एडिसन जी ने, है ना। थॉमस एडिसन आप याद रख सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा सर, सी या फिर इसके हिसाब से बी। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, थॉमस एडिसन याद रखना। प्रतिरोध की इकाई होती है वोल्ट, होम, वॉट और एम्पियर। 30 सेकंड है, आंसर करो। प्रतिरोध काफी इजी है, ए बी सी या डी। ए बी सी या डी, ऐसे ही ऑप्शन चलता है। प्रतिरोध की इकाई पूछा जा रहा है। प्रतिरोध होता क्या है, विद्युत धारा का जो विरोध करता है, विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता, प्रभावित होने का विरोध करता है, प्रवाहित होने का विरोध करता है विद्युत धारा को, वो क्या कहलाता है सर, प्रतिरोध कहलाता है। अगर हम यहाँ पर आंसर देखें, आंसर हो जाएगा सर बी, होम सही हो जाएगा। मतलब सर ओम, ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है आपको, इसका वो साइन देखने को मिला। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डायनामो का कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, जबकि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। आंसर करना, 30 सेकंड आपके पास है। डायनामो काम क्या करता है। बच्चों अगर हम बात करें, डायनामो काम करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा सर, सी आंसर सही हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। चलो जबकि विद्युत सेल क्या करता है बच्चों, विद्युत सेल, विद्युत सेल, विद्युत सेल सर क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है सर, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला हैंडहेल्ड मोबाइल फोन कौन सी कंपनी ने निर्मित किया था, नोकिया, सैमसंग, एप्पल या मोटोरोला। 30 सेकंड है, आंसर करो। किसने बनाया था पहला हैंडहेल्ड मोबाइल।
पहला हैंडहेल्ड मोबाइल किसने बनाया था? ये बच्चों देखने को मिल जाता है, कौन सी कंपनी ने बनाया था? कंपनी थी बच्चा मोटरोला, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अभी हम इस पर बात कर चुके हैं। पर्सी स्पेंसर, हेनरी हर्ट्ज, निक होलोनिक और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। 30 सेकंड में आंसर कर दो, किसने करा था टेलीफोन का आविष्कार? 30 सेकंड में फटाफट आंसर करना, किसने करा था? अगर हम बात करें बच्चों, टेलीफोन का आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? श्रेय जाता है बच्चों, अभी मैं बता भी चुका हूं किसको। ये जाता है बच्चों ग्राहम बेल जी को, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग, रेडियो तरंगों की सर्वप्रथम पहचान और अध्ययन किसने करा था? हेनरी हर्ट्ज, निक होलोनिक, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और पर्सी स्पेंसर। किसने रेडियो तरंगों को पहचाना था और अध्ययन करा था? आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर बच्चों हमें देखने को मिल जाएगा हेनरिक हर्ट्जी। मतलब आंसर क्या देखने को मिल जाएगा बच्चों? ए। इन्हीं ने रेडियो तरंगों की सर्वप्रथम पहचान एवं अध्ययन करना प्रारंभ करा था, हर्ट्ज ने, है ना, हेनरिक हर्ट्ज। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द यूनिट। आपका जो 9 है, 9 का एक चैप्टर हमने खत्म करा। कौन सा चैप्टर खत्म करा सर? इलेक्ट्रॉनिकी। इलेक्ट्रॉनिकी का आखिरी क्वेश्चन है। लगभग लगभग आप 76 क्वेश्चन कर लेंगे, आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन के प्रसारण में कौन सी तरंग प्रयुक्त होती है? अल्ट्रावायलेट, दृश्य, गामा या विद्युत चुंबकीय तरंग? 30 सेकंड है, आंसर करो। कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती हैं इलेक्ट्रॉनिकी में? अगर हम बात करें बच्चा इलेक्ट्रॉनिकी के, यहाँ पर हम सॉरी टेलीविजन के प्रसारण में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती हैं? डी आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें। क्लियर? तो सभी प्यारे बच्चों से बहुत बहुत अनुरोध है, आपने ये लेक्चर देख लिया होगा, है ना। सारे अपन ने एमसीक्यू कर लिए हैं। जो आपका क्या सर, यूनिट 9 जो आईसीटी कंप्यूटर वाली यूनिट है, उसका पहला चैप्टर हमें देखने को मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिकी और एवं इसका विकास। तो उससे संबंधित हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। यहाँ से क्वेश्चन आउट जाने की संभावना कम है। याद रखना बच्चों, याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? संरक्षक वगैरह के बैच देखने को मिल रहे हैं, साथ साथ देखने को मिल रहा है बच्चों 90 डेज मेगा रिवीजन बैच देखने को मिल रहा है। और एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पता ही है अनअकैडमी के बारे में। अगर हम बच्चा बात करें, हमारे यहाँ पर कितने बैच देखने को मिल रहे हैं? हमारे बच्चा 4 बैच चल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम फ्री देखने को मिल रहे हैं चारों बैच, ठीक है, एकदम फ्री देखने को मिल रहा है सर। पहला 4 बजे होता है जिसमें हम क्या करवा रहे हैं सर? पॉलिटी का क्रैश कोर्स चल रहा है 4 बजे शाम को, एकदम फ्री। दूसरा लेक्चर हमें देखने को मिल जाता है 7 बजे, जिसमें हम यूनिट 7 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर हो जाता है सर 8 बजे, ये यूट्यूब पर हो जाता है आईसीटी का। और 9 बजे हो जाता है बच्चों मोस्ट अफेवरेट मेरा सेशन एमपीजीके का। तो ये तीनों सेशन जो देखने को मिल जाते हैं, ये आपको देखने को मिल जाते हैं कहाँ पर? ऐप पर। जबकि जो 8 बजे वाला सेशन देखने को मिल जाता है, ये हमें देखने को मिल जाता है बच्चों आईसीटी पर। क्लियर? तो सभी प्यारे बच्चों से अनुरोध है कि मेरे सारे लेक्चर आप अटेंड करें। टेलीग्राम की लिंक भी यहाँ पर आप रजत रिछारिया सर्च कर लेना, तो आपको टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। या फिर आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा क्या, मेरी प्रोफाइल की लिंक देखने को मिल जाएगी अनअकैडमी, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोड याद रखना, कोई भी कोर्स खरीदने के लिए RRMPPSC आपका कोड देखने को मिल जाएगा। क्लियर? चलो बच्चा, फिर ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।